नमस्कार। न्यूज स्टेशन और मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज की बात करें तो केरल में सभी लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मानसून है कि आ नहीं रहा है। और मौसम विभाग ने अपनी भविष्यवाणी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया है। पहले मौसम विभाग कह रहा था कि 26 मई के आसपास मानसून आ जाएगा, लेकिन अब जो ताज़ा अपडेट है उसमें मौसम विभाग ने कहा है कि 4 जून तक केरल मानसून पहुंचेगा। तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि लक्षद्वीप में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 11 सेंटीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मानसून की स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। आपको हम बताएंगे कि आखिरकार आने वाले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है। तो चलिए सीधा सीधा इस समय नज़र डालते हैं कि ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी है वो कई चीज़ें कह रही है। यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि उत्तर भारत में, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक्टिविटी बढ़ी हुई है। कई जगहों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है। सौराष्ट्र और गुजरात के इलाकों का भी यही हाल है, और यही स्थिति मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में, खास तौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश में एक्टिविटी बढ़ी हुई है। साथ ही साथ कोस्टल कर्नाटक के इलाकों के साथ साथ केरल में कई जगहों पर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, और कई जगहों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो एक्टिविटी थोड़ा कम है, लेकिन इन सब के बीच हिमालय पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हिमालय में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है। क्योंकि इस बार का मौसम सामान्य नहीं है, क्योंकि बार बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, और यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ताकतवर साबित हो रहे हैं। आमतौर पर होता यह है कि जब जाड़ों का सीजन होता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ताकत ज़्यादा होती है, क्योंकि जेट स्ट्रीम्स कहीं ना कहीं मध्य भारत या उत्तर भारत के ऊपर से होकर गुजरती हैं। लेकिन जब गर्मी शुरू होती है, या हम कह सकते हैं मानसून का सीजन शुरू होता है, तब यही जेट स्ट्रीम कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊपर से गुजरती हैं। लेकिन इस बार की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं गंगा यमुना के मैदान के ऊपर से यह जेट स्ट्रीम्स गुजर रही हैं, और यही वजह है कि इस बार की जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी लगातार नजर आ रही है। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी एक्टिविटी हिमालय पर्वत श्रृंखला पर देखी जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बार बार बर्फबारी देखी जा रही है, और यही वजह है कि उत्तर भारत के तमाम इलाकों में इस समय गर्मी की लहर छूमंतर हो चुकी है। और गर्मी की लहर नहीं है, साथ ही साथ जो तापमान है वो सामान्य से 4-4, 5-5 डिग्री सेल्सियस नीचे हैं। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि इस बार का मानसून कमज़ोर रहने जा रहा है। तो यहाँ पर आगे की बात करते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर इस बार सामान्य से ज़्यादा गर्म है। ये तो सामान्य भाषा की बात है, और सीधा सीधा इन स्थितियों को अल्नीनो कहते हैं। और अल्नीनो जिस ईयर में होता है और प्रचंड होता है तो कहीं ना कहीं मानसून की हालत खराब हो जाती है। मौसम विभाग ने इसका प्रेडिक्शन कर दिया है, इसकी भविष्यवाणी कर दी है। अब देखने वाली बात होगी ये कितना कमज़ोर होगा, क्योंकि मौसम विभाग की बात करें तो सामान्य के मुकाबले ये कहीं ना कहीं 10 से 14% तक कम रह सकता है, यानी 86% लॉन्ग टर्म एवरेज की बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि कई इलाकों में अकाल जैसी स्थिति, सूखे जैसी स्थिति होगी। तो तमाम किसान भाइयों की नज़र है कि आखिरकार मौसम कैसा रहने जा रहा है। तो यहाँ अपने किसान भाइयों से मैं सीधा सीधा कहूँगा कि कृषि संवाद केंद्र या जो कृषि केंद्र हैं वहाँ आप संपर्क करिए, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहिए, और ऐसी फसल लगाइए जिसमें कम सिंचाई की ज़रूरत हो। जहाँ पर नहरें हैं, जहाँ पर अस्योर्ड सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ पर तो आप धान जैसी फसल लगा सकते हो। लेकिन जहाँ पर ये सुविधा नहीं है वहाँ पर भूल कर भी धान जैसी फसल मत लगाइए। तो यहाँ कृषि वैज्ञानिकों का रोल आ जाता है। चलिए ये सारी बातें तो
सरकारी एजेंसी और साथ ही साथ किसानों के बीच में या एक्सपर्ट्स के बीच की हैं। लेकिन यहाँ पर मौसम की जब हम बात करते हैं अगले 10 दिनों का मौसम कैसा रहने जा रहा है, तो आइए सीधा सीधा न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन पर नजर डालते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन क्या कह रहा है। अगले 24 घंटे का हाल यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं राजस्थान में धूल भरी आंधियां और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी। और दक्षिण भारत की बात करेंगे तो केरल और कोस्टल कर्नाटक में लगातार मौसम खराब रहेगा। जगह जगह पर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, यानी मानसून से पूर्व की यह बारिश लगातार बनी रहेगी। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में बारिश कम रह जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई वाले इलाकों में, हिमाचल और उत्तराखंड में रह रहकर बारिश होगी। साथ ही साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड पर लगातार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 जून की यहाँ पर बात हो रही है। 4 जून एक ऐसी तारीख जब केरल में मानसून पहुंचने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रेडिक्शन है वो साफ साफ दिखा रहा है कि केरल और कोस्टल कर्नाटक में बारिश बढ़ जाएगी और मौसम विभाग को मौका मिल जाएगा कि वो मानसून आने की घोषणा करे, क्योंकि यहाँ पर जो हवाओं की डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है और साउथ वेस्ट मानसून आने की घोषणा यहाँ पर की जा सकती है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ राजस्थान में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बनी रहेगी। एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं हिमालयी क्षेत्रों पर मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से लद्दाख, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में रुक रुक कर हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। 5 तारीख की बात हो रही है। 5 तारीख को मौसम विभाग कहीं ना कहीं कर्नाटक के कुछ और इलाकों में मानसून आने की घोषणा कर सकता है, क्योंकि केरल के साथ साथ यहाँ पर कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला रहेगा। तमिलनाडु के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखी जाएगी। आंध्र प्रदेश में भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का दौर रहेगा। साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हिमालयी क्षेत्र में कई जगहों पर झमाझम बारिश रहेगी। साथ ही साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला। जैसा कि मैं कह रहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस सीजन में कहीं ना कहीं अगर इफेक्टिव है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मानसून कमजोर रहने जा रहा है। तो यहाँ वो एक्टिविटी साफ साफ दिख रही है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और दिल्ली से लगे हुए जो राजस्थान और आसपास के 100-200 किलोमीटर के दायरे के जो इलाके हैं वहां पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी लगातार रहेगी। 40-50 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी, बिजली गरजेगी, लेकिन बारिश हल्की फुल्की होगी, लेकिन ओलावृष्टि भी हो सकती है, क्योंकि जो ये एक्टिविटी है वो साफ साफ दिखा रही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी इफेक्टिव है। साथ ही साथ बुंदेलखंड का इलाका, बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के कई इलाकों में जोरदार गरज के साथ बारिश और कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश, लेकिन ये बारिश मामूली रहेगी, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर टाइप की बारिश यहाँ पर देखी जाएगी। साथ ही साथ उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में, 4 धाम के इलाके में लगातार मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। तो यहाँ तमाम तीर्थयात्री, उनके लिए एक तरीके से चेतावनी भी है, क्योंकि 4 धाम की यात्रा चल रही है। ऐसे में इन इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो कई जगहों पर झमाझम बारिश रहेगी, लेकिन यह बारिश का सिलसिला मेघालय और असम के इलाकों तक सीमित रहेगा। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। 6 तारीख की स्थिति देखिए। 6 तारीख को कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर गंगा यमुना के मैदानी इलाकों में रहेगा। पंजाब में बारिश में कमी आएगी, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में थंडर स्टॉर्म, थंडर स्क्वाल का दौर रहेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम कहीं ना कहीं ठंडा रहेगा। साथ ही साथ बुंदेलखंड के इलाके में कई जगहों पर तेज हवाओं के बाद बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल उत्तराखंड में जगह जगह हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गुंजाइश बनी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में मध्यम दर्जे की बारिश का दौर, दक्षिण भारत में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर हल्की बारिश का दौर रहेगा। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। 7 तारीख देखिए, कहीं ना कहीं गंगा यमुना के मैदान में या उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हवा की डायरेक्शन पूरी तरीके से बदलती हुई सीधा सीधा तेज पछुआ हवाओं का बोलबाला देखा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद
राजस्थान के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं आ रही हैं वो सीधा सीधा अरब सागर से आ रही हैं, अपने साथ नमी लेकर आ रही हैं, लेकिन ये राजस्थान के ऊपर से आ रही हैं। इस वजह से कई जगहों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी इंटेंस रहेगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत में खासतौर पर वेस्टर्न घाट और कोंकण के इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। मानसून कुछ और इलाकों में आगे बढ़ जाएगा। कर्नाटक और केरल के साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश का सिलसिला दर्ज किया जाएगा। उत्तर पूर्वी इलाकों या पूर्वोत्तर इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो मेघालय, असम और अरुणाचल में झमाझम बारिश का सिलसिला कई जगहों पर देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं 8 तारीख की। 8 तारीख कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में एक्टिविटी जारी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ साथ केरल में जगह जगह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन देश का एक बड़ा इलाका मौसम सूखा रहेगा, गर्मी यकायक बढ़ने लगेगी, चाहे वो राजस्थान का इलाका हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और इन सब के बीच अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में भी कई जगहों पर मौसम सूखा रहेगा और कई जगहों पर शाम तक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी आंधी पानी की स्थिति या गुंजाइश बनेगी। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। 9 तारीख। 9 तारीख एक और कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं लद्दाख के इलाकों के ऊपर बारिश और बर्फबारी देता हुआ, लेकिन इसका मैदानी इलाकों पर असर नहीं होगा। असर इतना होगा कि कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो मैदानी इलाकों में तापमान एक बार फिर से ऊपर उछल जाएंगे, यानी जो स्थितियां हैं उसमें साफ साफ नजर आ रहा है गंगा यमुना के मैदान, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में एक बार फिर से गर्मी की लहर जोर पकड़ेगी। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला, क्योंकि मानसून यहां पर पहुंच चुका होगा। सिक्किम और उत्तर बंगाल के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। दक्षिण भारत में रुक रुक कर मानसूनी बारिश जारी रहेगी। अब बात कर लेते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख की स्थिति देखिए, पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश, चाहे वो मेघालय हो, असम हो या हम कह सकते हैं सिक्किम का इलाका या भूटान का इलाका, अरुणाचल प्रदेश का इलाका, जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ दक्षिण भारत के इलाकों की बात करें तो वेस्टर्न घाट और कोंकण गोवा के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। हिमालयी क्षेत्र की बात करते हैं तो कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के इलाकों में रह रहकर बारिश और बर्फबारी का दौर देखा जाएगा। बाकी जगहों पर गर्मी जोरदार तरीके से लोगों को परेशान करेगी। 11 तारीख की स्थिति देखिए, दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में जिसमें केरल और कोस्टल कर्नाटक के इलाके हैं झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। उत्तर बंगाल और उत्तर बिहार के इलाकों में भी अच्छी बारिश का दौर रहेगा। हिमालयी क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर के इलाकों में आमतौर पर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी की गुंजाइश है। साथ ही साथ हिमाचल और उत्तराखंड में भी हल्की हल्की बारिश का दौर देखा जा सकता है। बाकी जगहों पर मौसम कहीं ना कहीं गर्म रहेगा। 12 जून की स्थिति देखिए, दक्षिण भारत में एक बार फिर से झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाके में दर्ज किया जाएगा, जिसमें हम कह सकते हैं कर्नाटक और इससे लगा हुआ जो तेलंगाना का इलाका है वहां पर कई जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश में कमी देखी जाएगी। देश के बाकी इलाकों में कहीं ना कहीं मौसम सूखा रहेगा और मौसम सूखा होने का सीधा सा मतलब है कि गर्मी ज्यादा रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आने वाले 10 दिनों में मानसून की जो बारिश है कोई बहुत ज्यादा नहीं होने जा रही है। बार बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं जिनका असर ये होगा कि थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। कई जगहों पर बारिश लेकिन कम रहेगी। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं बता दूं, जब इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।